बजरंग दल के कुत्तों ने क्या किया है देश का हाल आप देखिए। एक कश्मीरी शॉल बेचने वाला सिर्फ सीजन के हिसाब से सीजन में 9 साल तक, भाई उत्तराखंड के उधम सिंह नगर काशीपुर का मामला है, बिलाल अहमद का कोई नया नाम नहीं है, वहां तो हर मुसलमान को मारा जा रहा है। 9-10 साल से उधम सिंह नगर में शॉल बेच रहे थे ये। इस साल इसको पता ही नहीं था बेचारे को कि हिंदू राष्ट्र बन चुका है, मोदी योगी आ चुके हैं, उनके अंदर जो ग्रुप हैं ये हिंदुवादी, उनको क्या टारगेट दिया गया है। हिंदुवादी संगठनों के सदस्यों ने भारत माता की जय बोलने का दबाव बनाया और ऐसा न करने पर पिटाई की और इतना मारा कि आप सोच नहीं सकते। स्थानीय समुदाय के बीच शांतिपूर्वक रह रहे थे ये लोग और ये कश्मीरी व्यक्ति, और उसको किस तरह से मारा गया है उसका एक मंजर देखिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय बोल रहा हूँ ये है आज के हिंदू मुसलमानों के लिए इतनी नफरत, इतनी नफरत तुम्हारे दिल में। मैं सोचता हूं तुम्हारे दिल में भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या ही मोहब्बत होगी यार। जिस दिल में तुम दावा करते हो कि प्रभु श्री राम रहते हैं, जिस दिल में हनुमान जी रहते हैं, जिस दिल में शिव शंकर रहते हैं, जिस दिल में मां पार्वती रहती है, जिस दिल में तुम्हारा धर्म बसता है, उस दिल में जहां एक रोशनी है तुम्हारे हिसाब से, उस दिल में मुसलमानों के लिए और दूसरे धर्म के लोगों के लिए इतनी काली नफरत कैसे हो सकती है। दो चीजें हैं, या तो पूरा दिल तुम्हारा काला है, सबको पता है, दिख रहा है, या तो तुम्हारे दिल में ऑब्वियसली हिंदुत्व है ही नहीं। अब इस मामले में जब ये वीडियो वायरल हुआ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हजारों लोगों ने उत्तराखंड सरकार को और प्रशासन को जब मेंशन किया, ये मामला बढ़ गया। सोचो, दिमाग में रखो, अगर ये वीडियो सामने ना आता तो क्या होता, और कितने वीडियोस नहीं आए होंगे। उत्तराखंड के डीजीपी खुद कंफर्म करते हैं ये जो व्यक्ति जिसे मारा गया है इसका कोई कसूर ही नहीं था और ये खुद 10 सालों से बड़े ही प्यार मोहब्बत से वहां कारोबार कर रहा था, इसका कोई गलत रिकॉर्ड नहीं था। अब उनको गिरफ्तार किया गया, मैं शुक्रगुजार हूं, कानून से ऊपर कुछ नहीं है। और डीजीपी साहब ने बताया कि कई सारी धाराएं उन हिंदूवादी आतंकवादियों पर लगाई गई है और उनको गिरफ्तार किया गया है। काशीपुर क्षेत्र में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट एवं धमकी से संबंधित मामला पुलिस के संज्ञान में है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली काशीपुर में मुकदमा अपराध संख्या 517/25 धारा 191(2), 115(2), 351(3), 352, 304, 62, 292 एवं 126(2) BNS के अंतर्गत पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 24 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें काशीपुर क्षेत्र के कुछ युवक कश्मीर निवासी युवक बिलाल, जो कि पिछले 9 वर्ष से उत्तराखंड में अपना व्यापार कर रहे हैं, के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे थे। यह घटना दिनांक 22 दिसंबर 2025 की है। वायरल वीडियो का पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया तथा मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटवाने की कार्रवाई भी की गई। पीड़ित द्वारा कोतवाली काशीपुर में लिखित तहरीर। अब सोचिए, बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो हमारे भारतीय हिंदुओं के लिए अपना है, लेकिन जो भारतीय मुसलमान हैं वो हिंदुओं के लिए सब पाकिस्तान है। ये दोगलापन देखने के बाद भी बेगैरतों को शर्म नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं। अब हरियाणा के कैथल के इलाके में भी एक कश्मीरी नौजवान को हिंदुत्व के आतंकवादियों ने घेर लिया और कानून की तमाम सीमाओं को लांघते हुए उससे कहा कि जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा वैसे हम तुम्हें मारेंगे। औकात और भसोट तो इनकी है नहीं कि बांग्लादेश के बॉर्डर पे चले जाएं, लड़ो ना बांग्लादेश में जाकर, सरकार से आप सवाल करो, प्रदर्शन करो, नहीं, अपना ईगो सेटिस्फाई। वहां पिट रहे हैं ये, तो यहां पर मुसलमान को मारकर अपना ईगो सेटिस्फाई करेंगे। हरियाणा कैथल देखिए, कश्मीरी है, पूरा किस तरह बैठा था कश्मीरी है, क्यों जा रहे तो बैठा क्यों है, पता नहीं तना देश में आग लग रही है, ये मुसलमान है, ये वंदे मातरम को बोलते, बोलिए वंदे मातरम, भारत देश में रहने लग रहे हैं, ये वंदे मातरम को बोल दिए, क्यों नहीं बोल रहा तो वंदे मातरम, जो मैं मारूंगा ना कि बांग्लादेश में हिंदू जला दिया, जो तेरे में आग लगा दूंगा, तो फिर बात तुम्हारा ये कश्मीर नहीं, रुक जा रुक जा, नहीं कश्मीर है, कश्मीर स्टेट भाई इंडिया की है ना, इंडिया की है, भारत की है, इंडिया नहीं भारत को, तो फिर तो भारत में रहने लगेगा, बांग्लादेश तो वो अलग, बांग्लादेश अलग है, बांग्लादेश अलग है, कश्मीर भारत में, तो फिर वंदे मातरम बोल भारत में रहने लगेगा। ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड है ना भाई, मैं जाकर रिकॉर्ड तो करके नहीं आया हूं। सोचिए, ये मामले वो हैं जो कैमरे पर हैं, जो मामले सामने आए नहीं हैं। शुरू में जो वीडियो दिखाया है कि कैसे मुसलमानों को कत्ल करने के लिए गोरिल्ला युद्ध का ऐलान किया गया है। इसी तरह से ये वीडियो देखिए उड़ीसा का है, एक और फेरी वाले मुसलमान को आतंकवादियों ने घेर लिया, उससे JSR का नारा लगवाने के लिए कहा गया और उसके साथ मारपिटाई की गई, गंदी गंदी गालियां दी गई, आवाज गायब कर दी है। बस देख लीजिए कि ये हो रहा है। और तो और आखिर में एक और नारा लगवाया गया, मोदी जिंदाबाद, बात खत्म।
मोदी जिंदाबाद। तो अब समझ में आया ये करवा कौन रहा है और ये किसके चाहने वाले हैं। तो भाई ये जो आतंकवादी हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर अपने ही देश के लोगों का नरसंहार कर रहे हैं, समझ में आ गया ना कि किसका सपोर्ट है और क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। सब क्लियर हो गया भाई। और आप इन कायरों को देखो, ये गरीब मुसलमानों को पकड़ते हैं, गरीब। अमीरों के साथ तो इनका बाप जाकर ओमान, यूएई, दुबई में डील करके आता है, वहां पर भीख मांग के अपना इंडियन हलाल सर्टिफिकेट को अप्रूवल दिलवाता है और उसके बाद 52 से 53 मुस्लिम देशों में कोशिश कर रहा है कि हमारा हलाल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया जाए ताकि अरब देशों में हम भारत का गोश्त हलाल तरीके से कटवाकर यहां भेजें और खूब बढ़िया सा कमाई हो जाए हमारा। लेकिन सड़क पर उतरे हुए इन दोगलों को अपने बाप की करतूत नहीं पता, इनको हलाल सर्टिफिकेट से दिक्कत है। यही तो बात है, पढ़ा लिखा होना जरूरी ही नहीं है। आजकल दुनिया में चल क्या रहा है खबर देखना जरूरी है। अब जिन मॉल और दुकानों पर ये जा रहे हैं फड़फड़ाते हुए कि अरे हलाल सर्टिफिकेट क्यों है तुम्हारे पास और हलाल प्रोडक्ट क्यों रखा है, तो इनकी गर्दन वहीं पकड़नी चाहिए और भारत सरकार का वो खबर दिखानी चाहिए, उनको बताना चाहिए। अब अरे पापा ने तो मुल्लों से डील करी है अरब देशों से, हलाल सर्टिफिकेट भारत का विदेश में चल रहा है तो हमारे देश में हलाल प्रोडक्ट क्यों नहीं चलेगा भाई। इसीलिए खबर जानना जरूरी होता है। वहीं उड़ीसा में ही एक और मुस्लिम फेरी वाले को पकड़ लिया साइकिल पे और बोला बोल बांग्लादेश मुर्दाबाद। और वो सामने से मुसलमान कह रहा मैं क्यों बोलूं भाई, मैं भारतीय हूं। जाहिर सी बात है, किसी देश के मुर्दाबाद के नारे क्यों लगवा रहे हो भाई। अच्छा, इससे वहां के जो हिंदू हैं वो बच जाएंगे क्या? मॉब लिंचिंग वहां जो हो रही है, जो सरासर गलत है, रुक जाएगी क्या? वहां जो मासूम गरीब अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारा जा रहा है, रुक जाएगा? बस इन्हें अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। बांग्लादेश मुर्दाबाद बोलो, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो। क्यों नहीं बोल भारत लोक भारत कथा कहबा ना बांग्लादेश मुर्दाबाद कहून एठी আমরা তো বাংলাদেশ এটা এটা কোন কথা ও হ্যাঁ কথা এটা কথা এটা কথা না বাবু এটা বাবু বাবু এটা কথা বাংলাদেশ মুর্দাবাদ কই এটা কেমনি কইব সেমিতি কইছো সেমিতি কর